हेलो गाइस, वेलकम टू सलमान्स पॉडकास्ट। के आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप कि आप सब लोग हमारा पॉडकास्ट जो है वो बड़ा खुशी से देख रहे होंगे। और जो हमारे एपिसोड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। हमारा जो लास्ट एपिसोड से जो थीम है वो प्रोडक्शन पे है और हम क्रिश्चियन मीडिया हाउस और क्रिश्चियन लोग जो प्रोडक्शन में हैं उनसे हम लोग उनके इंसाइट्स ले रहे हैं आजकल। तो मैं स्पेशली मेरा अपना जो शौक़ है वो ये फ़िल्म प्रोडक्शन का और काफ़ी मुझे बचपन से शौक़ है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स सेम प्रोडक्शन का ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी इंसाइट जो है, थोड़ा सा गेस्ट जो हैं वो आज जो हमारे साथ हैं वो हमें थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें। मैं आपको गेस्ट का इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ वो CEO हैं AEMM प्रोडक्शन के, और इन्होंने पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन मीडिया में ना काफ़ी अपना जो रोल है वो प्ले किया है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और जो कमर्शियल टेलीविज़न्स हैं जैसे कि जियो टीवी है और जो कमर्शियल टेलीविज़न्स हैं उन पे भी काफ़ी जो उनकी ड्रामा सीरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। कोको कोला का भी मैं बात करता चलूँगा, कोको कोला पे भी इन्होंने काम किया है और काफ़ी जगह कमर्शियली भी काम किया है। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। और आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि क्रिश्चियन मीडिया में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया, सर्विस दी है। तो 7 क्रिश्चियन टेलीफिल्म्स जो हैं वो PTV पे ऑन एयर हुई और उनको इन्होंने प्रोड्यूस किया। PTV पे ऑन एयर हुई 2019 में। तो गाइज इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 2009 में फर्स्ट HD जो फिल्म प्रोडक्शन है, म्यूज़िक वीडियो प्रोडक्शन है, वो भी इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके लिए JCTV ने उनको अवार्ड भी दिया था। तो JCTV ने भी इनको रिकग्नाइज़ किया हुआ और 2009 से इन्होंने ये काम जो है म्यूज़िक वीडियोस का भी ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो चलें आज अब मिलते हैं अपने गेस्ट से। जी अकाद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सलमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अकाद भाई, क्या हो रहा है आजकल प्रोडक्शन के हवाले से अगर मैं पूछूं क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? यार आजकल कहा जाए तो मैं थोड़ा सा बोरिंग इंसान हो गया हूँ क्योंकि एज ए CEO ऑफ AEMM मीडिया प्रोडक्शंस मेरा इस वक्त मैं एंगेज हूँ। एक क्रिश्चियन चैनल है पाक 7, जी वो मेरे मीडिया पार्टनर्स हैं। तो मैं उनके लिए मतलब प्रोडक्शंस, उनके चैनल के लिए प्रोडक्शंस वगैरह वो मैं बनाता हूँ। और इसी के साथ साथ उन्हीं के मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें मीडिया की ट्रेनिंग्स हैं। मीडिया स्कूल वो करवाते हैं 2 माह का, वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो मेरे रोल जो प्रोडक्शन से है इस वक्त वो ज़्यादा कन्वर्ट हो गए हैं सिखाने में, टीचिंग में आ गए, टीचिंग में, मेंटरिंग में। मेरे पास अब स्टाफ है अराउंड 20 नौजवान लड़के और लड़कियों का। तो उन टीम्स के साथ काम करना, उनकी प्रोडक्शंस को ओवरव्यू करना। ऑल्दो आई एम बिजी विद देयर प्रोडक्शंस एज वेल। उनके जब वो प्रोडक्शन में बिजी होते हैं मैं ओवरव्यू ज़रूर कर रहा होता हूँ। जी। लेकिन अभी मैं खुद से तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। आई एम मच मोर डूइंग इन द मैनेजमेंट साइड राइट नाउ। बट यू आर स्टिल सर्विंग? या ओके। सो अकाद भाई, मैंने आपका काम जो है वो काफ़ी, मैं तो तब बहुत ही छोटा था जब से आपका काम देख रहा हूँ। तो वैसे एज क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के अलावा मैं आपसे बड़ी दफ़ा मिला हूँ क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आपके म्यूचुअल हैं। तो मैं आपसे काफ़ी दफ़ा मिला और मेरी काफ़ी इंटरेक्शन भी हुई है। इसमें हमारा जो अगर हम प्रोडक्शन के इस पे रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो व्हाट डू यू थिंक के आजकल जो भी हमारे TV चैनल्स पे या क्रिश्चियन मीडिया, अगर हम उसको ब्रैकेट कर दें तो क्रिश्चियन मीडिया पे क्या ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं और जिस जगह पे आप सर्व कर रहे हैं? मैं इस वक्त
एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तमाम क्रिश्चियन चैनल्स जितना भी काम कर रहे हैं, जी जी, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ओके, और विद योर पॉडकास्ट आप मज़ीद फ्लेवर लेकर आए हैं एंड द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, कि इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल टॉक शो, ये उस मतलब गॉस्पल और वो सारी उससे थोड़ा हटके है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप इसमें ऑब्वियसली खुदा की बात भी करेंगे, खुदा के खादमीन भी आएंगे बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इट्स सो वंडरफुल टू सी सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो। सो इसी तरह हम भी जो है अपनी प्रोडक्शंस में डिफरेंट फ्लेवर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं, जो कि शोज़ वाइडली ऑडियंस के लिए मुफीद हों। जैसे अगर कोई बच्चों का शो है तो उसमें बच्चों के शो के लिए वोकेबलरी भी बच्चों के मुताबिक यूज़ की जा रही है। बच्चों की साइकोलॉजी को पहले समझा जाता है रिसर्च में, क्योंकि प्रोडक्शन को देखा जाए, टेलीविज़न प्रोडक्शन को, तो 3 फेजेस होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो अगर हमारे एक सीज़न के 10 एपिसोड हैं तो दैट विल टेक यू जस्ट 2 to 3 days टू फिल्म एट। उससे पहले 1 से 1.5 माह सिर्फ हमारी प्री प्रोडक्शन पे लगता है टाइम, और यही बेस होती है पूरी जो आपका शो है या आपका सीजन है उसकी बेस। तो ये मुझे लगता है इज़ इम्पोर्टेंट, और ये अभी जाके थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ जगह पे मैं देख रहा हूँ कि आ रही है। तो आप तो ऑब्वियसली यू आर प्रोफेशनल, सो यू बेटर नो थिंग्स। लेकिन ये है कि मैं अभी ना वो पाक साथ का आप कह रहे थे, वो किड्स का जो उनका शो था वो मैं देख रहा था, एंड इट वाज रियली, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कमर्शियली उतना कोई अट्रैक्टिव शो नहीं नज़र आया जो वो पाक साथ का किड्स वाला शो था। तो इट वाज रियली गुड, वाइजली प्रोड्यूस्ड, मतलब अच्छी तरीके से उसको प्रोड्यूस किया था। अच्छा काद भाई, मैं आपसे थोड़ा सा आपका जो है हिस्ट्री या आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू शेयर योर लाइफ जर्नी विद माय ऑडियंस। तो लाइफ जर्नी मेरी कुछ इस तरह से थी कि आई वाज डूइंग माय MBA बैक इन 2002। ओके। सो मैं आया था फॉल सेमेस्टर में, UCP तब नई बनी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एडमिशन लेने का मतलब था कि यू आर जंपिंग इनटू समथिंग वेरी न्यू, कि जिसका ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। तब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ MBA के लिए आया तो उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का शौक़ था उस दौर में, यंग था, अब तो बाल सफ़ेद हो चुके हैं। नहीं अभी भी यंग ही हैं। मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और बस शायद खुदा की तरफ से ऐसी करनी थी कि मेरे ही यूनिवर्सिटी में आतिफ़ असलम, गौहर मुमताज़, ये जल बैंड जो था ऑलरेडी वो उन्होंने अपना वीडियो बना दिया हुआ था 2002 में, वो चलना शुरू हो गया हुआ था। और वो 2003 में बहुत हिट थे। तो उन्हीं को देखते देखते मुझे भी गिटार का शौक़ था, तो मैं भी शुरू हो गया गिटार पकड़ के कि मैं भी कुछ करना है, इसी फील्ड में कुछ करना है। देन आई फॉर्म्ड वन बैंड, म्यूज़िकल बैंड, उसमें आ गया। फिर मुझे कुछ दोस्त यहाँ पे बाहर कॉलोनी में ही बहुत अच्छे मिल गए, फ्रेंड्स। बिट्टू भाई, उनका मैं जिक्र करना, वकार बिट्टू, बिल्कुल, वो मिल गए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया क्योंकि ही वॉज इनटू द कमर्शियल साइड एंड एवरीथिंग, तो उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे थे कुछ। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया, मेरी बातचीत हुई, तो मुझे स्मॉल गिग्स मिलना शुरू हो गए, छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स मैं भी करना शुरू हो गया। तो इसी तरह करते करते यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स थोड़े फिर ना फीके पड़ना शुरू हो गए। और मैं मतलब मेरे तब फैमिली सारी होती थी दुबई में, पापा मेरे वहाँ पे प्रीस्ट थे चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया, तेरे ग्रेड्स क्यों गिर रहे हैं, एंड हमें यूनिवर्सिटी से तेरे लेटर्स ऐसे मौसूल हो रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ वापस हुआ, लेकिन ये शौक़ ऐसा मेरे में डेवलप हो चुका हुआ था उस वक्त तक, क्योंकि मैं कई कॉन्सर्ट्स इवन आतिफ़ असलम के लिए ओपन किए थे, और ही वाज वेरी गुड फ्रेंड बैक देन। ओके। तो ये शौक़ मुझे जब पड़ गया तो
आई थिंक 2004 या 5 में मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि ये बहुत हो गया, मेरे से MBA नहीं होगा। तो उनके लिए वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि भाई क्यों नहीं, इतने पैसे लगे, क्या मसला है। बिल्कुल। ऊपर से वो उनको ये पता लग गया कि मैं ना कमर्शियल साइड पे मतलब म्यूज़िक वगैरह ये कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी हो गए थे कि मतलब तू किन चीज़ों में लग गया। हाँ, क्योंकि एक पादरी का बच्चा जो वो कहते थे कि मैं लोगों को मना करता हूँ, तू खुद ये काम कर। हाँ बिल्कुल। तो मुझे हो गया कि नहीं यार, मैं शायद कुछ गलत कर दिया है, लेकिन बीच में जो एक शौक, एक जुनून था वो था वहाँ पे। तो फिर एक मुझे ना ऐड नज़र आया कि एक यूनिवर्सिटी तब फॉर्म हुई थी, इकरा यूनिवर्सिटी के नाम से। तो वहाँ पे एक नया प्रोग्राम आया था फिल्म एंड टीवी का, फिल्म एंड टीवी स्टडीज़ का। तो मैंने बड़ा डर के जो भी था, मैं पापा को कहा मेरे से MBA नहीं होना। उनके जहन में पहले ये बात बैठाई। उसके बाद मैं कहा अब मैंने ना MBA नहीं करूँगा, जॉब भी नहीं करनी, ये एक डिग्री है, मैंने ये करनी है। वो देख के वो कहने लगे कि यार कि नवा तू काम फाड़ ले, मतलब फिल्म एंड टीवी ये तू कैसे करेगा। हाँ, और मुझे लगता है तब के दौर में तो इतना कोई रिवाज भी नहीं था उस वक्त। दैट वाज द फर्स्ट बैच जिसमें मैं गया था। पाकिस्तान का वो पहला बैच था। बिल्कुल, क्योंकि मैं पुरानी बात करूँगा। तो बस उन्होंने फिर अपने सर्कल में पूछा, मशवरे किए। तो फिर एक बिशप आज़ाद, उनका मैं जिक्र करूँगा क्योंकि उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी मेरी इस डिग्री करने में। उन्होंने पापा को खैर मनाया। फिर उन्होंने यही कहा कि ये अगर करेगा भी तो आगे दौर जो है IT का और मीडिया का है, तो अगर ये करेगा, ये काम करेगा, तो ये खुदा के लिए सर्व कर सकता। तो फिर तब मेरे पापा ने एक शर्त रखी कि अगर तू इस फील्ड में जाएगा ना, तो तूने फिर खुदा के लिए काम करना है। उस वक्त मैंने मान ली कि मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, मैं डिग्री तो कर लूँगा। हाँ, वही असल में मकसद ये था कि मुझे वो डिग्री करके ना कुछ सीख के कैमरा वर्क वगैरह, तो अपने बैंड के लिए म्यूज़िक वीडियो बनाना था। पीछे मेरा मेन रोल ये था। हाँ, तो फिर मैं इनरोल किया 2005 में, और मुझे डिफरेंट इंटर्नशिप्स मिलना शुरू हो गई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा। हमारे NCA के टीचर्स थे, वो आते थे फैकल्टी में, तो उन्होंने कहा बेटा ये इंटर्नशिप की ऑफ़र है, अवेल करो। तो वो पहली मेरी थी IQ स्टूडियोज़ में। तब कोई एक सोप चल रहा था, तो उसमें मुझे मतलब ग्रिप आर्टिस्ट की ही जॉब मिली। मतलब तारें वगैरह इकट्ठी करनी है और इलेक्ट्रिशियन का रोल है। वहाँ से करते करते भाई मैं असिस्टेंट कैमरामैन तक पहुँचा, असिस्टेंट लाइटमैन, कैमरामैन, DP, इवन फिर मैं AD लगा। और ये 1 साल के अंदर मैंने चीज़ें अचीव की। और जो मेरा शौक़ था ना म्यूज़िक और बैंड का, वो कहीं दब गया। और मेरा इस फील्ड में मुझे ना हो गया स्टोरी टेलिंग क्या है, कहानी सुनाना क्या होता है। फिल्म्स को देखना शुरू किया, क्लासिक फिल्म सारी उठा के देखी। और फिर मैं बस उसी दिन से ना, जिस दिन इनरोल हुआ और इंटर्नशिप पे गया और सेट देखा, तो बस फिर मैं उस सेट का हिस्सा बन गया। ओके, मतलब आपका जो था वो म्यूज़िक से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया आपका। या और आपने बताया कि 1 साल के अंदर आप मतलब इस बिल्कुल जो मिनिमम पोजीशन लो होती है उधर से AD तक आपने, तो यू आर अ क्विक लर्नर। और लेकिन ये क्विक लर्निंग जो थी वो शौक की वजह से थी। बिल्कुल। और इतने मैंने उस 1 साल मतलब कहना और सुनना बहुत फैंटेसी और इजी लगता है, लेकिन उसमें जो मेरी मेहनत और जो कुछ मैंने कर छोड़ा था ना, मेरा ख्याल है मैं कभी अपने वालदैन को बताता ना, उन्होंने कहना था बेटा सारा कुछ छोड़ दे, आ जा, ये तू कौन से कामों में लग गया है। मतलब जो सख्तियाँ मैंने तब देखी थी, बर्दाश्त की थी, वो मुझे ही पता है। रात को 3 बजे एक एक्ट्रेस का अगर दिल किया आइसक्रीम खाने का, तो मोटरसाइकिल पकड़ी जाके उसके लिए लेके आनी है। बिल्कुल, ये जॉब्स स्पॉट बॉय की भी की हुई है। सही। तो
ये तो बड़ी इंस्पायरेशनल ये आपकी जो है लाइफ जर्नी है, और मैं कहता हूँ कि हम लोग ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते कि यार ये बंदा आया कि किया होगा काम इसने या कहीं ना कहीं से, क्योंकि पाकिस्तान में एक वो चलता है ना पर्ची वाला हिसाब। बिल्कुल। तो हम किसी को ऐसे नहीं, जब तक हम एक बंदे की स्टोरी या लाइफ जर्नी नहीं ना सुन लेते तब तक हमें आइडिया नहीं हो सकता है, हम उसको जज नहीं कर सकते कि यार ये बंदे के पीछे क्या है, ये कहाँ से आया है। बिल्कुल। तो बड़ी ये इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, और मैं यही बाकी जो हमारे इस फील्ड में प्रोडक्शन में जो बंदे हैं अभी जो अभी उनके लिए तो थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि अब तो क्रिश्चियन मीडिया जो है वो खुद, जैसे आपने बताया कि हमारे अपने जो हैं टीचिंग और ये इंस्टीट्यूट्स बन गए, जिसकी वजह से काफ़ी आसान हो गया उन बच्चों के लिए सीखना ये काम के जो शौक रखते हैं इसका। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपना जो है रोल प्ले करना चाहिए, और जो अब अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो इन बच्चों को देने चाहिए, ताकि ये आगे जो हमारा जो फ्यूचर है उसको इजीली मतलब अपना भी नए क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल। तो अकाद भाई, नेक्स्ट जो थोड़ा सा पार्ट है वो मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा बुरा ना बनाइएगा, लेकिन ये है कि व्हाट डू यू फील के हमारा जो इम्प्रूवमेंट है हमारे क्रिश्चियन मीडिया में आपके एक्सपीरियंस के बाद, आपको क्या लगता है कि अपने जो क्रिश्चियन मीडिया उसमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स और कहाँ पे लैक करता है? वर्क वाइज भी बता सकते हैं, वर्क एथिक वाइज भी बता सकते हैं, या प्रोडक्शन के हवाले से भी बता सकते हैं। यू कैन, आप किसी का नाम ना लें, बस ये है कि जनरली आप बता सकते हैं। आई थिंक उसमें सिर्फ दो चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। एक, आपको फोकस करना है कि आपका मिशन क्या है, एंड गोल आपको क्या अचीव करना है किसी भी एक चैनल के लिए या एक प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको अचीव क्या करना है, किसको दिखाना है, उसके मुताबिक आपको उसके पेपर वर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आई थिंक के हर कोई लैग करता है। कई दफ़ा इवन मैंने लैग किया हुआ अपने प्रोजेक्ट्स में, मैंने भी किया हुआ है और उसी से सीखा है। मतलब जब तक आप गलती नहीं करोगे और गलती को मानोगे नहीं ना, आप सीखोगे कभी भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मानना, अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जितना आप एक कंटेंट पे रिसर्च वर्क करेंगे ना, रिसर्च इन सेंस कि मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस को पसंद क्या है, उनका फीडबैक भी आपको लेना होता है। एक आपने शो बनाया, उसका फीडबैक लें कि अब नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। और ये मतलब टारगेट ऑडियंस पहले स्पेसिफाई करनी है आप। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपका शो है तो आपके शो की आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि आप किस टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। जी। उसके हिसाब से आप गेस्ट को बुलाते हैं, उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक प्रोडक्शन का मैं कहता हूँ कि एक पिलर है, एक पेपर वर्क जो होता है ना, जिसको हम प्री प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यस, इट्स ट्रू कि ये पेपर वर्क और ये चीज़ें हैं कुछ ऐसी जो लैक करती हैं, और मुझे लगता है कि अब तो डिजिटल आ गया सब कुछ, तो अब तो आपको किसी उसके ऊपर मतलब कि मैं पेन लेके आते मैं लिखा सारा कुछ, आप इजीली सारा कुछ आपके पास AI आ गया, सब कुछ आप कर सकते हैं विद असिस्टेंस। और अच्छा आकाश भाई, एक और मैं आपसे पूछना भूल गया, आपकी ट्रांजिशन कैसे हुई? कमर्शियल तो आपने काम किया काफ़ी ज़्यादा, कमर्शियल से क्रिश्चियन मीडिया पे ट्रांजिशन कैसे हुई? वो फनी पार्ट के मतलब जब मेरी यूनिवर्सिटी एंड हुई तो मुझे अभी भी याद है 2008 में सबसे जो बड़ा काम मैंने उस वक्त किया था वो थी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, और इलेक्शंस को मैंने मॉनिटर किया था। वो स्विचर पे बैठा था मैं, और 3 दिन वो सीट थी, मैं था हाँ, इलेक्शन प्रोड्यूसर था। तो ये सीन था। उसके बाद मुझे जॉब ऑफर्स थी मेरे पास न्यूज़ रूम्स की, लेकिन मैं हमेशा से एंटरटेनमेंट में मूव होना चाहता था, और मेरा यही था एम कि मैं ना बस किसी तरह कराची शिफ्ट हो जाऊँ और कराची रहूँ।
फिर उन्हीं दिनों में जब जैसे ही मेरी डिग्री मैंने रिसीव की तो पापा ने मुझे मेरा जो वादा था वो याद करवाया। तो मैंने कहा मैं ठीक है, क्रिश्चियन खुदा के लिए काम करते हैं, क्या करूं? क्योंकि उस वक्त मुझे तो था कि ना मैं किधर काम करूं, क्या करूं मतलब। तो ये मेरे मैं उनके आगे क्वेश्चन रखा, मैं कहा आप ये इस पे सोचें तो मैं थोड़ी देर और काम कर लेता हूँ। तो उतनी देर मैं अपना एक और मुझे सीरियल ऑफ़र हुआ था उन दिनों में, तो वो मैं एज ए डी काम कर रहा था यहीं पे लाहौर में। तो वो कर रहा था, तो वो बीच सीरियल में वो काम मेरे से किसी तरह से ले लिया गया। आज तक नहीं मुझे पता क्या हुआ था, और वो मेरा बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। वो डायरेक्टर मेरे पे रिलाई करता था। ओके। वो काम गया, उसके बाद मुझे काम मिलने बंद हो गए, लोगों ने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। वियर्ड। और कोई 3 माह का ऐसा पीरियड था मेरा कि मुझे समझ नहीं थी यार ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा मेरी मुलाकात हुई पापा से, वो दुबई होते थे, ओवर दी टाइम पीरियड ऑफ लाइक 3 or 4 months हमारी मुलाकात हुआ करती थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा हाँ भाई की हो रहा? मैं क्या कुछ नहीं हो रहा। मेरे तो लगे लगाए काम जा रहे। कहते हैं वो बेटे तुझे मिलने भी नहीं है, क्योंकि तू खुदा से भागने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर तू नहीं आएगा खुदा की तरफ, तो मैं क्या फिर का मैं करूं क्या करूं? कहते भाई तेरे पास टैलेंट है, तुझे खुदा ने टैलेंट दिया है, तूने सीख भी लिया काम, तो तू खुद क्यों नहीं कर रहा? तू वेट क्यों कर रहा है तेरे पास कोई काम आए? हाँ। तो मैं क्या ठीक है, फिर उस पर तो पैसे लगते हैं, मेरा काम तो बहुत महंगा है, तो कितने पैसे लगते हैं मैं देता हूँ तुझे। तो तब मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर सोचता रहा, फिर एक मुझे उन दिनों आउट ऑफ द ब्लू एक क्रिश्चियन म्यूज़िक डायरेक्टर ही था, राज साइमन। तो उनकी तरफ से एक वीडियो आया हुआ था, तो वो मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं राजा भाई DOP, तो उन्होंने बुलाया यार एक वीडियो है वो करना है। तो वीडियो करना था एनी खालिद का। अच्छा। तो वो एक 3 माह के बाद मुझे काम मिला था। तो वो काम जब मैं कर रहा था ना, तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि यार ये जिस तरह ये हम कमर्शियल काम कर रहे हैं, तो ये क्रिश्चियन म्यूज़िक में हम क्यों नहीं कर रहे? चर्च म्यूज़िक को इसमें क्यों नहीं ला रहे? हमारा वो माजरत के साथ के वो बाजे तबलों वाला अभी भी हमारा वो सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। म्यूज़िक हमारा वो चल रहा है। और वीडियोज़ हमारे उसमें अच्छे वाले गीत चल रहे होते हैं, तो पीछे अचानक से जंगल आ जाता है। हाँ, कोई स्टोरी नहीं होती। आबशारी आ जाती है। तो ये क्या है? तो ये किसने देखना है? हाँ। आप नौजवानों को ये फिर कहते हो यूथ ग्रुप नहीं आते, यूथ चर्च नहीं आ रही, बच्चे चर्च नहीं आ रहे, तो वो कैसे आए? वो ये देख के तो नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। तो ये जब मेरे जहन में उधर ही ड्यूरिंग दैट शूट मेरे जहन में बात आई, फिर मैं राजा भाई से बात की, यार राजा भाई ये जैसे हम ये गीत कर रहे हैं, तो इस तरह के हम मसीहों के गीत अपने क्यों नहीं बनाते? कहते यार कभी कोई आया ही नहीं। वो उस वक्त के अच्छे खासे जाने माने 2 DPs थे पूरे लाहौर में, एक रिज और एक राजा। ये इन्हीं के म्यूज़िक वीडियोस कमर्शियली चल रहे होते थे। एंड ये हैपन टू बी अ क्रिश्चियन गाय। तो मैंने उनके ये बात जेन में डाल दिया, वायरस। तो फिर मेरे जेन में डाल दिया। और फिर आपने वहाँ से इंट्रोड्यूस करवा। वहाँ से फिर मेरा एक और फ्रेंड आया हुआ था दुबई से, वो भी पादरी साहब के बेटे थे, तो वो भी दुबई से इधर आया हुए। तो उसने तब खोला हुआ था एक स्टूडियो, कमर्शियल स्टूडियो था उसका भी। तो उसने मुझे एक प्रोजेक्ट सुनाया, रब कियो वैसना उसने किया हुआ था, गीत अपनी तरफ से रीमेक किया हुआ। अच्छा। तो वो मैं सुना, आई जम्प्ड दैट टाइम कि मैं कह यार यही चीज़ तो मैं करना चाह रहा था। कि यार हमारा म्यूज़िक ही कमर्शियल साउंड नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए। बिल्कुल यार तू तो ये ले आया। तो उसको फिर मैंने तब 8 गीत दिए जिन पे मैं कहा यार इन पे काम करते हैं, तो इनके मैं वीडियो बनाने हैं, तो ये मुझे बना के दे, आर्टिस्ट मैं फीचर करूँगा। देन वी फॉर्म्ड वन बैंड जिसको हम एकेडमी कहते थे, AEMM बैंड।
ओके। मेरी AEMM मीडिया प्रोडक्शंस थी, तो उसी से मैंने AEMM बैंड फॉर्म किया था। उसमें फिर हमने फीचर आर्टिस्ट किए थे। दैट वाज फर्स्ट एल्बम जिसको फिर हमने बनाने का सोचा, और तमाम नौजवान बच्चों को हमने ढूंढा, उनको लेकर आए। तो क्योंकि मेरे दिल में ये बात थी, एक मैं वाक़या ज़िक्र करूँगा कि जहाँ से मेरा दिल टूटा था और मैंने कभी वो गाया ही नहीं था फिर। ओके। वो ये था कि मैं एक बहुत रिनाउंड चर्च था, उधर जाने की कोशिश की, मतलब मुझे मौका मिला वर्शिपिंग का विद माय बैंड। अब वहाँ पे एक बंदे को पता था कि ये कमर्शियली बैंड और ये कमर्शियल गाते हैं, सो ही डिडंट वांटेड कि वो हमसे रिस्क ले के हमें स्टेज पे चढ़ा दे, और उनका अच्छा खासा बड़ा नाम था। अच्छा, तो ऑफेंड हो गया। उन्होंने मुझे ना चढ़ने ना दिया स्टेज पे जब हमारा वर्शिप का टाइम था। तो वहाँ से मैं डिसाइड हुआ, मैं कहा था हूँ मैं गाने ही नहीं आज के बाद मैंने गाने ही नहीं है। हाँ, मतलब उन्होंने आपको मौका ही नहीं दिया उस पे गाने के लिए। तो वो तकरीबन 4 साल के बाद मेरे जहन में यही बात थी कि नौजवानों को मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। तो उस बैंड में मतलब जब आप अपना पैसा लगा रहे होते हो ना, आपको यही होता है फिर मैं ही आऊँ। हाँ बिल्कुल, ये होता। लेकिन मैं कहा था मैं कितने भी नहीं आना। तो उसके बाद आपने फिर आपने कहा कि मैंने तो म्यूज़िक से पीछे हो गया हूँ मैं, और आप प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गया आपकी। तो काद भाई, प्रोडक्शन के साथ साथ मैं अगर ये भी पूछूं कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद जीसस के साथ? यू हैव एनी कोई आपका स्पेशल इवेंट है जिसकी वजह से आप क्रिश्चियन मीडिया में आए, या क्रिश्चियन मीडिया से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला कि यू कैन नॉट फाइंड इन कमर्शियल मीडिया? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका क्रिश्चियनिटीज़ में आपको आपकी क्रिश्चियनिटी को बूस्ट करता हो? एक तो चीज़ ये थी कि मैंने अपने आप को ऐसे ही पाया था कि मैं मसीह से भाग रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ जो मेरा प्लान है। मैं खुदा के प्लान को नहीं था देख रहा कि खुदा अगर मुझे उसने एमफिल करवा दी है मेरी फिल्म टीवी में, तो वो क्या मेरे से मकसद क्या लेना चाह रहा है। बिल्कुल। एट दैट टाइम आई वाज द ओनली क्रिश्चियन। उसके बाद भी जब मैं मेरा पता नहीं आइज़ेक टीवी में भी किस तरह से मैं गया और मैंने जॉब की। वो भी एक हादसाती मुलाकात थी और मुझे ऑफ़र भी हादसाती हुई थी। और 2011 में मैं उनके साथ काम करना शुरू हुआ। वहाँ पे जाके मैंने एक्चुअली फील ये किया कि मसीह की कॉलिंग है मेरी लाइफ में, मुझे उसको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो इवन दो जब मैं उधर काम भी कर रहा था ना, तो भी मसीह मेरे तब भी कह लें कि पूरे तौर से ही वॉज ऑलवेज विद मी, लेकिन मैंने अभी तक उसको उस तरह से दोबारा नहीं था लिया हुआ, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं था कर रहा। निशानदेही काफ़ी ज़्यादा थी लाइफ में, लेकिन मैं रुका हुआ था, उस एक्सेप्टेंस से भाग रहा था कि मैं ले नहीं तेनों कबूल करना। बिस्तरा स्टबननेस थी अंदर कि ये जो हो रहा है ना मेरी वजह से हो रहा है, वो एज ऐसी होती है। बिल्कुल। तो फिर जब मैंने ये चीज़ को गौर किया कि यार अभी भी जो मैं मतलब कमा रहा हूँ ना, दैट आई कैन अर्न इन अ डे। ये जो मैं इस जॉब से ले रहा हूँ, आई कैन जस्ट गेट इट इन वन डे। इतनी मेरी वर्थ है। तो फिर मुझे एक दिल की आवाज़ थी एक, और फिर मेरी वाइफ के ये वर्ड्स है कि खुदा के आगे ना एक दफ़ा झुक जा, दे दे खुदा को, खुदा तेरे से काम ले रहा है, तुझे खुदा बहुत देगा। और वो फिर मैंने ऐसा होते हुए देखा, जब मैंने ये चीज़ मान के कि हाँ मैंने खिदमत करनी है खुदा के लिए, खुदा को टाइम देना है, खुदा के लिए अपने टैलेंट को देना है, विद इन फ्यू डेज़ मुझे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। और मेरी कंपनी जो थी ना, AEMM मीडिया प्रोडक्शन, वो चल रही थी विद माई जॉब एज वेल। लेकिन मेरा फोकस
यही होता था अपने कि मैंने खुदा को टाइम देना और खिदमत खुदा की करनी है। तो मतलब आपने एक्सेप्ट जब किया तो फिर मोर मेरे डोर्स पे- ओपन होना हाँ शुरू जी। हुए। बिल्कुल फाइनेंशियल भी खुले, फाइनेंशियल से ज़्यादा मैं समझता हूँ फाइनेंसिस तो खुदा पूरा करता गया। मेरा जो पैशन था ना काम का, वैरायटी ऑफ थिंग्स व्हाट आई वांटेड टू डू विद माय टैलेंट्स, वो मुझे वो फुलफिलमेंट जो थी ना मुझे मिलती रही। आप खुद मीडिया की फील्ड से हो, बिल्कुल आपको भी पता है कि आप कभी भी एक ही चीज़ करना नहीं पसंद करोगे, आप बिल्कुल। बोर हो जाओगे, हाँ उकता बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ऑलवेज वो यू फील हंग्री फॉर डूइंग समथिंग न्यू, नेक्स्ट। हाँ न्यू और रिपीटेटिव नहीं कर सकते नहीं कर चीज़, सकते, बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं शायद ऐसे ही खुदा ने अंदर एक चीज़ डाली है कि आप, अगर मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, काम भी किया उन पे, लेकिन मैं उनको लॉन्ग टाइम नहीं लेके जा सका, मेरा इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया। तो मेरे भी अपने जो मेरा इंटरेस्ट है या मेरे अपने माइंड के हिसाब से मैं हमेशा लुकिंग फॉर समथिंग न्यू और क्रिएटिव टाइप। तो या इट्स, और मैं आपको अपनी भी एक स्टोरी थोड़ी सी शेयर करता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे या आप थोड़ा सा स्टबर्न थे, सेम इज़ विद मी कि मैं पास्टर का ही बेटा हूँ मैं भी जैसे आप भी। तो आई वॉज नॉट एज मच इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। हाँ मैं करता था काम, लेकिन मैं फोटोग्राफी करता होता था, मुझे शौक़ था इस चीज़ का। तो मैं लेकिन ऑफिस में या अपने चैनल में इतना ज़्यादा मेरी कोई उसमें नहीं थी, पार्टिसिपेशन नहीं थी इसमें। तो मैंने ना मैंने भी कोको कोला और पेप्सी के साथ, रेड बुल के साथ भी काम किया, और मैं मोटरसाइकिलों पे जाता था, भाई ये इधर आ जा, इधर इवेंट हो रहा है तो भाई जाके जल्दी से फ़ोटोज़ लेके जा। इवन दो कि वो फ़ोटोज़ जो हैं वो कभी मेरी लगी नहीं, लेकिन उनको एज अ दे दी मैंने पिक्चर्स वगैरह और ये वो। उसके बाद ये था कि मैंने देखा अपना जहाँ पे था कि यहाँ पे ना हम लोग भागते हैं थोड़ा सा कि शायद हम अगर कमर्शियल में जाएंगे तो हम लोग खुदा से दूर होते जाएंगे, थोड़ा सा हमारा ये माइंड सेट है। तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है माइंड सेट कि अगर एक आप देखते, आप क्यों नहीं कमर्शियल एक्सपीरियंस को आप अपने प्रोडक्शन में यूज़ करें, और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन का जो ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी प्रोडक्शन आगे जाएगी। जो नॉन बिलीवर्स हैं या जो क्रिश्चियन नहीं रहे लोग, उनके तक भी आपका मैसेज पहुंचेगा। इस तरह तो हम अपने एक सर्कल में ही रह जाएंगे और वहाँ तक ही हम रिकग्नाइज होंगे, और तो कहीं पे हमें कोई जानेगा भी नहीं, तो रेलिवेंट नहीं रहेंगे हम। बिल्कुल। तो रेलिवेंसी भी ज़रूरी है इस मैं तो इवन कहीं पे जाता था तो मेरा नाम ही एक गवाही होता था। जब बताना अकाद इमैनुअल तो उनको वहीं से हो जाता है। हाँ, पता लग जाता है बिल्कुल। सो अकाद भी शो का थोड़ा सा वाइंड अप करने लगा हूँ मैं थोड़ा। तो इफ़ यू वांट टू शेयर एनी टिप्स या सजेशंस फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट या अपकमिंग जो प्रोडक्शन में कोई लोग आना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस में काफ़ी यूथ देखती है, सो इफ़ यू वांट टू शेयर सम सजेशंस यू कैन। सजेशंस उनके लिए यही है कि बस मेहनत से ना घबराएं। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, और इस फील्ड में आपकी मेहनत, आपका फोकस बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, फॉरगेट द क्लॉक। घर तो मैं पता नहीं अपने, जब मेरे शूट्स होते थे जवानी टाइम में, तो मैं तो 72 आवर्स ऑन द सेट, और नींद से बुरा नींद आ भी नहीं थी रही होती। घर आ जाओ तो लेटो तो नींद भी नहीं थी आ रही होती, इतना बुरा हाल होता वो था। रहता था अच्छा अब कल क्या करना है। बिल्कुल। तो मेहनत से कभी ना घबराएं, और व्हाटएवर यू वांट टू डू, सिनेमा इज़ द बेस्ट प्लेस टू शो। टीवी पे आप जो दिखा सकते, मतलब हमें खिदमत करनी है तो आजकल टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इनसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बेस्ट चीज़ है करने को।
तो काद भाई, इट वाज रियली अ गुड टॉक और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात Pleasure करके, is mine. और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है कि हमारा जो क्रिश्चियन यूथ है आपसे इंस्पायर होगा, आपके जो एक्सपीरियंस है, और क्रिश्चियन एक्सपीरियंस भी है, वो भी उससे भी इंस्पायर होगा. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. और आप हमारे पॉडकास्ट को यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी देख सकते हैं. डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स. और हमारे पॉडकास्ट को हम इन फ्यूचर जो है स्पॉटिफाई पे भी लॉन्च करने लगे हैं, तो यू कैन ऑल्सो लिसन एंडलेसली और फ्रीली ऑन स्पॉटिफाई. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू गेस्ट एंड न्यू टॉपिक. थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय.